कहानी की शुरुआत में निकिता को देखते हैं जो एक आर्मी ऑफिसर और वॉर हीरो है। उसकी एक बेटी है क्लोई। निकिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है क्योंकि उसके लिए उसकी दुनिया है वो, पर उसकी जॉब ऐसी है कि वो उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाती है। वो उसके हर बर्थडे को वीडियो कॉल पे ही मना पाती है। इसी तरह क्लोई के 17 बर्थडे बीत चुके हैं पर उसके 18वें बर्थडे पर निकिता उसके साथ है और अब वो बड़ी हो चुकी है। उसके दोस्त है और उसकी अपनी ही एक दुनिया है। वो अपनी माँ से कहती है कि वो अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जाएगी, जिसपे निकिता मना करती है क्योंकि उसे डर है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्लोई अपनी माँ से झगड़ा करती है और पार्टी में चली जाती है। अब शाम में निकिता को लगता है कि क्लोई आ चुकी है। वो उसके कमरे में जाकर उससे झगड़ा करने के लिए माफी मांगना चाहती थी, पर क्लोई अपने कमरे में नहीं है। उसने एक लेटर अपनी माँ के लिए लिख रखा था जिसमें लिखा था कि वो अपने दोस्तों के साथ क्लब जा रही है। ये सुनकर निकिता बहुत परेशान हो जाती है। उधर क्लोई अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रही होती है जहाँ उसे एक लड़का डैन पसंद आ जाता है। उसकी फ्रेंड्स उसे डैन के साथ जाने के लिए उकसाती है। क्लोई भी डैन को पसंद करती है इसलिए वो उसके पास चली जाती है। दोनों बातें करते हैं पर जैसे ही क्लोई का ध्यान दूसरी तरफ जाता है डैन उसके ड्रिंक्स में एक टैबलेट डालता है। अब क्लोई की फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती है ताकि वो और डैन अकेले में एंजॉय कर सके। क्लोई उस ड्रिंक को पीती है। उधर उसकी माँ भी क्लब तक पहुँच चुकी है। बाहर उसे क्लोई के फ्रेंड्स दिखते हैं जो बताते हैं कि वो डैन के साथ है। निकिता भागकर क्लब के अंदर जाती है जहाँ वो देखती है कि क्लोई को डैन उठाकर ले जा रहा है। वो उसका पीछा करती है पर डैन उसे अपनी कार में बैठाकर वहाँ से भाग जाता है। वो नहीं जानता है कि मौत उसके पीछे है। निकिता अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ने ही वाली होती है तभी उस कार को ट्रक टक्कर मारता है जिससे निकिता घायल हो जाती है। डैन मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। सीन चेंज होता है और निकिता को एक बुचर खाने में देखते हैं जहाँ वो किसी जानवर की तरह उल्टी लटकी है। दरअसल उसे पता चल गया था कि इसके पीछे किसी गैंग का हाथ है, इसलिए उसने उनके कई ठिकानों को तबाह कर दिया पर पकड़ी गई। अब वो उस बुचर से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है, अगर तुम बता दोगे तो तुम जिंदा रहोगे। बुचर हैरान है कि एक औरत जो बंधी हुई है और मरने वाली है उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया। उसे डराने के लिए वो उसके पेट में एक कट लगाता है। निकिता को दर्द तो होता है पर ये दर्द बेटी को खोने से ज्यादा नहीं है। बुचर एक नाम बोलता है, सोलोवन, जो इस गैंग का मैनेजर है और ये गैंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स रैकेट और ड्रग्स का कारोबार करता है। निकिता के हाथ में एक वॉच है। जब क्लोई किडनैप हुई तब से उसने 72 घंटे का टाइमर लगा रखा है क्योंकि वो जानती है कि किसी भी लड़के को किडनैप होने के 72 घंटे बाद उसके मिलने के चांस कम होते हैं। तभी बुचर के पास एक कॉल आता है। वो अपने चाकू को निकिता के जांग में घोंप देता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो बात करने में बिजी रहता है तब तक निकिता खुद को आजाद कर लेती है। अब उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है पर निकिता कोई आम औरत नहीं है। उसकी फाइटिंग स्किल और जान लेने की काबिलियत बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए बुचर उसके सामने नहीं टिकता है। अब उसे मारने के बाद निकिता का अगला टारगेट रहता है सोलोवन। वो उस बुचर खाने के पास खड़ी रहती है और सोलोवन को आते हुए देखती है पर वो देखती है कि सोलोवन के आसपास बहुत से सिक्योरिटी है। वो कोई आम गैंग नहीं चलाते बल्कि पूरा सिंडिकेट चलाते हैं जिसका मैनेजर है सोलोवन और उसके ऊपर है चेयरमैन। सोलोवन के चारों ओर सिक्योरिटी है। सोलोवन बुचर को मरा हुआ देखकर परेशान है। वो समझ चुका है कि उसने गलत औरत से पंगा ले लिया है पर ये बात वो चेयरमैन को नहीं बताता है। अब निकिता उनका पीछा करते हुए उनके अड्डे तक पहुंचती है जो किसी किले की तरह है। वहाँ डायरेक्ट जाना और उन्हें मारना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो पूरे प्लान के साथ हमला करना चाहती है पर उससे पहले वो अपने जख्म को ठीक करती है। उधर पुलिस भी निकिता के पीछे है। वो अपनी छानबीन कर रहे हैं क्योंकि निकिता ने कई लोगों को मारा है और उनके कई अड्डों को आग लगा दिया था। उनके पास निकिता की फोटो है पर और ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए एक टीम बनाते हैं। अगले दिन निकिता एक दुकान से गन खरीदती है और लड़ने के लिए कुछ और वेपन्स। उधर चेयरमैन को निकिता के बारे में पता चल जाता है। वो सोलोमन से पूछता है कि तुमने अभी तक उस औरत को क्यों नहीं मारा और इतना कुछ हो गया तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। सोलोमन कहता है कि उसे बस थोड़ा समय चाहिए, वो सब कुछ ठीक कर देगा। ये कहकर वो अपने अड्डे से निकलता है पर रास्ते में निकिता उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सोलोवन अपनी कार लेकर आता है निकिता सीधे अपने कार को उनके कार से भिड़ा देती है और एक एक करके सभी लोगों को गोली से भून देती है। अंत में वो सोलोमन के पास आती है जो घायल हो चुका है। वो पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। सोलोमन कहता है कि मुझे नहीं पता है पर मिस्टर चेयरमैन को पता है, वही सब कुछ देखता है, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। निकिता कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और उसे गोली मार देती है। वो जाने ही वाली होती है पर तभी उसे कार के डिक्की में किसी के होने का एहसास होता है। वो डिक्की खोलती है जिसमें क्लोई है। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। उधर पुलिस को ये खबर मिल चुकी थी कि निकिता ने अभी अभी 8 लोगों को मारा है, इसलिए वो लोग उसे किसी भी हालत में रोकना चाहते हैं। निकिता अपनी बेटी के साथ बस में है। उसे उसके पुराने दिन याद आते हैं। उसने कई लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा था पर इतना दुख उसे कभी नहीं हुआ जितना अपनी बेटी को खोकर हो रहा था। अब निकिता अपनी बेटी को लेकर घर आती है। क्लोई की हालत खराब है क्योंकि उसे कई बार ड्रग्स दिया गया था। उसे इलाज की जरूरत है पर निकिता उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा
सकती, उसमें खतरा है। उधर पुलिस वाले उसके घर तक पहुंच चुके हैं और घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। टास्क फोर्स वाले निकिता को मारने ही वाले होते हैं, बस उन्हें इंतजार है उनके बॉस माइकल के परमिशन का कि तभी एक आर्मी कर्नल उनके हेड ऑफिस पहुंचता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है। माइकल कहता है कि तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? कर्नल कहता है कि मैं यहाँ उसे बचाने नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हारे ऑफिसर्स को बचाने आया हूँ। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। कर्नल उसे एक लेटर देता है जिसमें अटॉर्नी जनरल के साइन है, यानी अब इस मिशन की कमांड कर्नल के हाथ में है, इसलिए ना चाहते हुए भी माइकल मिशन रुकवा देता है। उधर निकिता क्लोई को छोड़कर मार्केट जाती है ताकि वो उसके लिए दवा ला सके। माइकल अपने ऑफिसर्स को चुपके से कॉल करता है और निकिता को मारने का ऑर्डर देता है बिना कैमरे के। दरअसल माइकल बिका हुआ है, चेयरमैन ने उसे पैसे दिए हैं निकिता को मारने के लिए। निकिता रास्ते में चलते हुए देख लेती है कि उसके आसपास कुछ ऑफिसर है जो उसे मारने वाले हैं, इसलिए वो उन्हें चकमा देकर भाग जाती है। उन ऑफिसर को लगता है कि वो भाग चुकी है, पर ऐसा नहीं है, निकिता उनका शिकार करने वाली है। कुछ देर बाद कैमरा ऑन होता है जिसमें निकिता कहती है कि यहाँ कुछ एम्बुलेंस भेज दो, 6 लोग बुरी तरह घायल हैं। कर्नल माइकल से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ऐसा करने के लिए। कर्नल निकिता से बात करता है और उसे वापस आने को कहता है, पर निकिता नहीं मानती है और कर्नल को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो वापस अपने घर आती है तो क्लोई फिर से गायब हो चुकी थी। उसके घर में एक ऑफिसर है जिसे निकिता पकड़ लेती है और उसके ऊपर गन तान देती है। वो पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। वो बताता है कि जब वो घर के अंदर आया तो क्लोई यहाँ नहीं थी, वो उसे वहाँ बांध कर चली जाती है। अब उसका अगला शिकार चेयरमैन है क्योंकि अब वही बचा है जिसके पास उसकी बेटी हो सकती है। उधर कर्नल माइकल के साथ निकिता के घर पहुँचते हैं जहाँ उनका एक ऑफिसर बंधा हुआ है। माइकल गुस्से में कहता है कि मुझे वो औरत जिंदा या मुर्दा चाहिए। तभी वहाँ 2 ऑफिसर आते हैं और माइकल को अरेस्ट करते हैं धोखाधड़ी, रिश्वत लेने और अटॉर्नी जनरल के ऑर्डर न मानने के जुर्म में। वो समझ जाता है कि ये सब कर्नल की वजह से हुआ है। वो कर्नल को मारने की कोशिश करता है पर कर्नल उसे बुरी तरह मारता है। उधर निकिता चेयरमैन के पेंट हाउस तक पहुंच जाती है और कार के फ्यूल पाइप को काट देती है और एक कपड़े में आग लगाकर वहां रख देती है ताकि वो कार ब्लास्ट हो जाए और जनरेटर उड़ जाए, जिससे वहां बिजली नहीं आ पाएगी। और वो अंदर घुसती है, एक एक करके वो सभी को मारने लगती है। वहाँ कई गुंडे हैं जो निकिता को मारने की बहुत कोशिश करते हैं पर मार नहीं पाते हैं। निकिता देखती है अंदर उसकी बेटी के तरह और भी कई लड़कियां कैद है, वो उन्हें आजाद करती है। चेयरमैन को पता चल जाता है कि निकिता आ चुकी है। वो अपने और लोगों को उसके पीछे लगाता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि कोई उसे रोक नहीं पाएगा। अब निकिता चेयरमैन तक पहुंच जाती है। उसके कब्जे में क्लोई है। चेयरमैन कहता है कि अगर वो उसे मारेगी तो क्लोई भी मारी जाएगी, पर वो भूल गया था कि निकिता कौन है। वो सीधा उसके सिर पे गोली मारती है और क्लोई को बचा लेती है। अब क्लोई की हालत बहुत खराब है, वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो खुद भी काफी घायल होती है, इसलिए डॉक्टर उसका भी इलाज करते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ कर्नल ने माइकल को अरेस्ट करवा दिया था। तभी एक ऑफिसर पूछता है कि ये गैंग वाले इतने लोगों को मरने के बाद भी निकिता की बेटी वापस क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी कर्नल उसे असली बात बताता है। दरअसल निकिता ने अपनी बेटी को पहले ही ढूंढ लिया था पर वो मर चुकी थी और निकिता को ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाया। उसकी मेंटेलिटी पूरी तरह खराब हो चुकी थी और जब भी वो उठती है उसे लगता है कि उसकी बेटी अभी भी किसी के कब्जे में है। आज ही उसकी बेटी किडनैप हुई है और वो फिर से निकल जाती है अपने शिकार को ढूंढने के लिए। उसने सोलोवन को मारा और क्लोई को बचाया, पर वहाँ क्लोई नहीं बल्कि कोई और लड़की थी। चेयरमैन के हाथ से भी जिसे उसने बचाया था वो भी क्लोई नहीं थी बल्कि उसके दिमाग का बस एक उपज था। वो हर दूसरी लड़की को क्लोई समझ रही थी और अब वो हॉस्पिटल में है और फिर से जब उसकी आंखें खुलेगी तो वो अपनी बेटी को ढूंढने फिर से निकल जाएगी और उसे कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि वो अपनी बेटी से इतना प्यार करती है, क्योंकि उसके अलावा उसकी दुनिया में पति के जाने के बाद कोई नहीं है। पूरी जिंदगी उसने अपनी बेटी के नाम की है, इसलिए उसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।